जय हिंद। आज हम क्लास लेने वाले हैं अल्फ़ाबेट एंड पोजीशन टेस्ट। अल्फ़ाबेट एंड पोजीशन टेस्ट यानी कि ए टू जेड जो वर्ड आते हैं ए से जेड तक, उसमें पोजीशन के जिस स्थान पे नंबरिंग कितना टेस्ट करना है, परीक्षण करना है कि नंबरिंग कितना है ए से जेड तक अक्षर का पोजीशन यानी कि जिस संख्या पे है, किस स्थान पे कितने नंबर है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे वर्णमाला एंड एवं क्रम परीक्षण यानी कि अल्फाबेट एंड पोजीशन टेस्ट यानी कि टेस्ट करेंगे हम, परीक्षण करेंगे पोजीशन जो संख्या कितने स्थान पे है उसका नंबरिंग कैसे करेंगे। बहुत आसान तरीका है नंबरिंग करने का। नेक्स्ट स्टॉप करके नेक्स्ट। तो दोस्तों अल्फाबेट एंड पोजीशन टेस्ट यानी कि वर्णमाला एवं क्रम परीक्षण यानी कि टेस्ट यानी परीक्षण करना है। पोजीशन मतलब स्थान, किस स्थान पे कौन सा वर्ड कितने नंबर पे है वो नंबरिंग हम करेंगे। तो देखते हैं, ये से हम जेड तक लिखते हैं। जैसे में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो हम ए से लेकर हम जेड तक लिख दिए। और कौन से हम लोग बचपन से जानते हैं कि ए बी सी डी यानी कि ए कितने पर है तो ए पर, बी कितने पर है तो बी पर। यानी आपसे बचपन से जानते हैं, बचपन से जानते हैं कि ए होता है 1 पे, बी होता है बी होता है 2 पर। आपसे कोई पूछे भैया डी कितना पर होता है तो 4 पे, सी कितना होता है तो 3 पे, बी कितना पर होता है तो 2 पे। ठीक है, तो हम इतना याद है कि इसको संख्या दे देते हैं। यानी ए से हम जेड तक के संख्या, बहुत आसान ट्रिक है इसको समझने के कि कौन सी स्थान यानी कि टी कितने पे आता है तो 20 नंबर पे, जैसे क्यू कितने नंबर आता है तो 17 नंबर पे। यही आपको हमने ट्रिक बताने जा रहे हैं। ए से जेड तक कितने संख्या पर कौन से वर्ड है वो हम आपको क्लियर करेंगे बस। नेक्स्ट जैसे हम नंबरिंग दे देते हैं। तो दोस्तों हमने ए से लेकर जेड तक हमने लिख दिया है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि भी कितने संख्या पे है, टी कितने संख्या पे है तो 20 पे, आपको कोई पी पूछ दे कि पी कितने संख्या पे है तो आपको 16 पे। वो कैसे, जैसे हम लोग बचपन से जानते हैं कि ए 1 को होता है, आपसे पूछ दे सी तो आप 3 पे, डी तो 4 पे। तो इतना तो बचपन से जानते हैं। ए होता है 1 पे, बी होता है 2 पे, सी होता है 3 पे और डी होता है 4 पे। तो जब ए बी सी डी तक होता है 4 पे तो थोड़ा सा एक और ना बढ़ जाएंगे 5 पे। इतना तो हम लोग जानते हैं, तो हम लोग बचपन से जानते हैं। तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि डी 4 पे, सी 3 पे, बी भैया तो 2 पर। तो उसी तरह हम लोग जब डी तक 4 तक जानते हैं तो ई कितना पर हो जाएगा 5 पे, यानी कि 5 हमको निकल गया। तो हम लोग सब बचपन से जानते हैं जेड होता है 26 पे, जेड होता है 26 पे। तो उससे पहले वाई 25 पे ना हो गया, तो वाई 25 पे हो गया तो यहाँ पे चल जाएंगे। जब 5 इधर से याद कर लिए तब 3 इधर से, जेड 26 पे, वाई 25 पे और एक्स वाई पे, एक्स 24 पे, ये भी कट गया मेरा। अब बचा 1 2 3 4 5 6 7 8, अब बचा कितना 18। अब कितना बचा 18। तो ये इसको हम मिटा देते हैं। अब देखते हैं कि के
अब बोलते हैं टी, तो टी मेरा T20 एक मैच था, T20 एक मैच था, तो टी से हो गया मेरा 20, टी से हो गया 20। तब टी के पहले जब किसी के रिश्तेदार में अगर जाते हैं बार बार तो पता चल जाता है कि रिश्तेदार के अड़ोस पड़ोस के भी हम लोग चेहरा पढ़ लेते हैं, सही बात है ना। तो जब मेरा टी से T20 20 है, तब टी 20 है, तब टी किधर आएंगे तो यहाँ 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और टी कैसे जाएंगे तो ये 21 हो जाएगा, सही है। तो ये मेरा निकल गया, ये मेरा निकल गया। और एच को देखा जाए, और पी ओ, एम है मेरा मीडिएटर, एम है मेरा 13, इधर से संख्या करेंगे तो 13 पर आएगा, और उल्टा से संख्या करेंगे तो भी 13 पर आएगा। एम मतलब मीडिएटर, मीडिएटर के मतलब बीच का, यानी कि रिश्तेदार में देखते हैं हम लोग शादी ब्याह करते हैं तो एक बीच में होता है अगुआ, जिससे अगुआ का काम है शादी करवाना, तो बीच का काम है मीडिएटर, यानी कि एम है 13 पे, तो एम के बाद ऐसे मुंह में याद रहता है, एम के बाद एम एम एन एम एन, तो एम है मेरा 13 पे, तो एन मेरा 14 पे ना हो जाएगा, एम मेरा 14 पे हो जाएगा, तो मेरा ए भी हो गया और मेरा ए भी हो गया, यानी इधर से 5 है, इधर से एम भी खत्म हो गया, ये भी। अब चलते हैं T20, टी से 20, और टी के बाद जाते हैं यू पे, ये टी के बाद यू होता है 21, और टी के बाद टी है 20 पे, तो टी के बाद एस हो गया मेरा 19 पे, ए भी कट गया, ए भी कट गया, ए भी कट गया। अब ओ, ओ से कैसे रखेंगे, यानी कि ओ मतलब रसगुल्ला, ओ मतलब रसगुल्ला, रसगुल्ला कैसे है 15 रुपये, रसगुल्ला है मेरा 15 रुपये, रसगुल्ला है मेरा 15 रुपये, और हाथ पर लेके खाएंगे रसगुल्ला तो 15 रुपये। अगर वही प्लेट में ओ के बाद पी, वही अगर प्लेट में लेके खाएंगे तो 1 रुपया बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा मेरा ये रसगुल्ला 16 रुपये। तब वो रसगुल्ला 15 रुपये, जब हाथ में लेके खा रहे थे तो 15 रुपये। अब पी मतलब प्लेट, ओ के बाद पी, पी जब प्लेट में लेके खाएं तो 1 रुपया बढ़ गया, तो 16 रुपये ना हो गया। तब बोलते हैं कि ना हाथ पे लेके खाएंगे ना प्लेट में लेकर खाएंगे, हम क्यों ना हम 17 रुपये कर देते हैं, एक और बढ़ा देते हैं, क्यों ना हम 17 रुपये कर देते हैं। तो मेरा ओ निकल गया मेरा 15, अब पी मतलब प्लेट 1 रुपया बढ़ गया तो हो गया 16, तब क्यों ना हम 17 रुपये कर देते हैं, तो ये हो गया मेरा 17, ठीक है। तो ये भी कट गया मेरा, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब बचा आर, आर को देखा जाए कि आर थोड़ा सा इस तरीका से है, आर को देखा जाए जो आर को देखा जाए किस तरीका से, आर को थोड़ा सा ऐसे कर देंगे और यहाँ पे ऐसे करके ऐसे कर देता है, 18 जैसा दिख रहा है, सही है, नहीं दिख रहा। जैसे आर है, अब आर को ऐसे है तो आर को थोड़ा सा एक बना देंगे बड़ा, और इस पे थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो 18 जैसा नहीं लग रहा है, तो आर मेरा निकल गया 18, जैसे ये हो गया और ऐसे मिला देंगे तो आर 18 के जैसा दिखने में लग रहा है। तो ये आर हो गया मेरा 18, ठीक है। अब चलते हैं के मतलब किंग 11 पंजाब था, किंग 11 एक टीम था, तो किंग 11 पंजाब, किंग 11 पंजाब एक टीम था, तब के 11, किंग 11 पंजाब तक के 11, तब के मेरा आ गया 11 पे, ठीक है। तब के पहले कितना पे जाएगा, तो के से पहले अगर इस तरफ आते हैं बायां तो 10 पे देख रहे हैं, 10 पे, और राइट में जाएंगे तो के बाद होगा मेरा फिर हो गया 12, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब देखा जाए किंग 11 पंजाब 11, तो ये 12, अब आई, अब हम एफ को देख रहे हैं कि एफ इस तरीके से है, एफ इस तरीका से है, तो एफ को थोड़ा सा ऐसे मिला देंगे और थोड़ा सा ऐसे खींच देंगे, एफ को ऐसे खींच देंगे ऐसे, तो मेरा लग रहा है उल्टा 6 की तरह, तो उसको सीधा करेंगे तो ऐसे एफ है तो उसको सीधा करेंगे तो इस तरीका से 6 हो जाएगा। यही एफ को मिला देंगे ऐसे मिला देंगे, वैसे उल्टा कर देंगे तो 6 की तरह हो गया, उल्टा 6 की तरह, तो सीधा करेंगे यानी कि एफ मेरा 6 पर हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, ये समझ गए। अब देखते हैं एच को, एच इस तरीके से बच्चा को अगर 8 बनाने को दीजिएगा तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके बनाता है, लंगड़ा लूढ़ा के जैसा बनाता है। तो एच को देखते हैं कि ऐसे अगर मिला देगा, ऐसे मिला देगा तो 8 ना हो गया,
8 में हो गया। जैसे आपको जो दिखने में नहीं आ रहा होगा, जैसे ऐसे एच है, ये एच है, तो एच को अगर हम थोड़ा सा ऐसे मिला देंगे, अब इसको ऐसे मिला देंगे, ये 8 की तरह नहीं दिखने में आ रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, 8 की तरह नहीं हो रहा है, तो एच से मेरा 8 हो जाएगा। जैसे इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, तो एच मेरा 8 की तरह ना हो गया। क्लियर है? एच मेरा जो 8 की तरह हो गया। अब देखा जा रहा है यहाँ पे कि आई के मतलब आई है ऐसे, आई पे आई से इंडिया लिखते हैं। इंडिया कैसे लिखते हैं? इंडिया। आई को इंडिया ऐसे भी लिखते हैं, या आई को हम ऐसे भी इंडिया लिखते हैं। आई को इंडिया इस तरीके से भी हम लिखते हैं। तो आई देखने में जा रहा है कि 9 की तरह आ रहा है ना, जैसे इंटर लिखना होगा, इंटर, तो ऐसे भी लिखते हैं इंटर, जैसे इंटर लिखना हो तो ऐसे भी लिखते हैं, इंटर ऐसे भी लिखते हैं, या इंटर इस तरीके से भी लिखते हैं, इंटर। तो ये जो मेरा आई है, तो आई इस तरीके से भी लिखा था, तो 9 की तरह नहीं हो रहा है, तो आई मेरा हो जाएगा 9 की तरह। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पे क्या करा, ये कट गया, तो जब एच मेरा 8 हो गया और एफ हो गया मेरा 6, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ अपने से दिमाग लगाना है कि जी 8 की तरह, ये अपना प्रश्न लेना है। अब बचा डब्ल्यू और वी, यानी वी मतलब किसी का विक्रम या विवेक। जैसे विक्रम कहने का मतलब विक्रम, विवेक, विवेक हो गया, और कुमार ये हो गया, KUMAR, यानी विवेक कुमार। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ओके, शॉर्ट में क्या लिखते हैं? VK लिखते हैं शॉर्ट में VK लिखते हैं। शॉर्ट में जब VK लिखते हैं तो के मेरा हो गया था किंग इलेवन पंजाब, के मेरा हो गया था किंग इलेवन पंजाब, के से किंग इलेवन पंजाब। तो शॉर्ट में के है भी, और यहाँ के, तो के से मेरा किंग इलेवन पंजाब था, तो के हो गया 11 पे, तो के सीधे दुगना कर देना है, तो भी हो गया मेरा 11 दूना 22, तो मेरा भी निकल गया 22 पे। ठीक है, और क्या बचा? किंग इलेवन पंजाब, के 11 पे, तो सीधे भी के शॉर्ट है विक्रम कुमार, तो के मेरा 11 पे है, तो के सीधे दुगना कर रहा है, 11 दूना 22, ऐसे बोलता है 22.5 है, 11 दूना 22 सीधे याद रखना। तो भी मेरा कितना पे निकल गया? 22 पे। ओके, किंग इलेवन पंजाब। क्लियर है? तो फिर देखा जाए, अब क्या रहा है? ये डब्ल्यू है ना, ये डब्ल्यू, तो डब्ल्यू को थोड़ा सा घुमा देंगे, तो इस तरीका से लग रहा है कि 3 है ना, ये डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू को थोड़ा सा इस तरीका से घुमा देंगे, तो ये 3 ना हो गया, उल्टा 3 की तरह नहीं दिख रहा है, तो डब्ल्यू को थोड़ा सा घुमा देंगे तो 3 की तरह। अगर 3 पे हम अगर 3 और बैठाते तो 33 हो जाएगा, यानी कि ABCD में 26 अक्षर तक होता है, कितना? 26 अक्षर। तो अगर हम 3 बैठाते तो 33 तो होगा नहीं, तो हम ऐसा करेंगे कि डब्ल्यू को थोड़ा सा घुमा देंगे 3 की तरह, इस पे 2 बैठा देंगे, तो हो गया मेरा 23। थोड़ा सा अपने से दिमाग लगाना है, 2-3-4 बार इस रूल को फॉलो करेंगे तो समझ में आएगा। तो 23, तो मेरा डब्ल्यू निकल गया 23। ठीक है, और x को, अगर ये x है तो x पे थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देंगे। अगर पूरा क्लियर 4 तो नहीं हो रहा है, लेकिन 4 जैसा लग रहा है, यानी कि W x है, इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके ऐसे करेंगे तो 4 की तरह हो जा रहा है, और 4 पे 4 बैठाएंगे तो 44 हो जाएगा। जैसे हम W में बताए तो 44 तो होगा नहीं, क्योंकि Z होता है 26 तक, तो इस पे अगर हम 2 बैठा देते हैं, इस पर तो 24 हो जाएगा, तो मेरा x 24 की तरह। तो दोस्तों आपको हमने बता दिया, जैसे कोई आपसे पूछे पटना, PATNA,
TNA यानी पटना। P से प्लेट यानी कि P 16 पर P से प्लेट लेके खा रहे थे। ये हो गया 1 पे, T हो गया T20 20 पे, N हो गया आपका M था 13 पे, तो मीडिएटर के बाद M के बाद 14 और ये हो गया A। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। कोई भी वर्ड कहीं भी, जैसे ऑटो में लिखा रहता दुल्हनिया लाएंगे पाकिस्तान से, जैसे दुल्हनिया लाएंगे पाकिस्तान से। 1 मिनट। तो दोस्तों हम ये लिखे हैं दुल्हनिया लाएंगे पाकिस्तान से, और क्या लिखे हैं, मेरी जिंदगी तेरी चाहत के नाम, यानी कि दुल्हनिया लाएंगे पाकिस्तान से। इसमें हर जगह से वर्ड को लिया गया है और कैसे इस वर्ड को हम संख्या को दर्शाएं कि कितने, कौन से वर्ड कितने संख्या पे हैं। ठीक है, जैसे डी हो गया मेरा 4 पे, डी हो गया मेरा 4 पे, यू हो गया मेरा 21 पे, एल हो गया 12 पे, एच हो गया 8 पे, 1 और 14, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 25, ये हो गया आपका 1 पे, सी हो गया 3 पे, 8 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, पी हो गया आपका प्लेट में 16, 1, के हो गया 11, किंग इलेवन पंजाब, और ये 9 हो गया, एस हो गया आपका 19 पे, T20 T से 20, 1 पे, 14 पे, और के किंग इलेवन पंजाब, और ये हो गया आपका 5 पे। इस तरीका से। और ये एम हो गया आपका 13 पे, एम हो गया 13 पे, ये हो गया आपका 5 पे, आर हो गया आपका 18 पे, आपका आई हो गया आपका 9 पे, और जे हो गया आपका 10 पे, ये हो गया 9 पे, ये हो गया 14 पे, ये 4 पे, जी हो गया आपके 7 पे, ये आपका 9 पे, और टी हो गया T20, अब ये 5 पे, ये आर हो गया 18 पे, और ये हो गया 9 पे, यानी सी हो गया आपका 3 पे, और ये एच हो गया आपका 8 पे, 1 पे, एच 8 पे, 1 पे, T20, और के हो गया आपका ये रहा किंग इलेवन पंजाब, और ये हो गया आपका 5 पे, एन हो गया आपका 14 पे, एम के बाद एम 13, तो एन 14, 1 पे, और ये फिर 13। तो ऐसे थे आपको, यानी कि हर बार हर जगह से लिया गया है, तो इस तरीके से आप जान पाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से था। आपको जैसे देखते हैं कि गाड़ी वहां पे लिखा होता है प्लीज हॉर्न का मतलब पी ए प्लीज हॉर्न प्लीज हॉर्न यानी कि प्लीज हॉर्न। आपको पी कितना पे आएगा, जैसे बता देते हैं। प्लीज हॉर्न गाड़ी में देखते हैं कि गाड़ी में लिखा हो रहा था प्लीज हॉर्न, यानी कि पी हो गया आपका 16 पे, एल हो गया आपका 12 पे, और जेड हो गया आपके 26 पे, एच हो गया आपको 8 पे, वो मतलब रसगुल्ला 15 रुपये, फिर आर हो गया आपका 18 पे, एन हो गया आपका 14 पे। इस तरह का था। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये था ए से लेकर जेड तक कौन सी संख्या कितने नंबर पे है, आपको कैसे ट्रिक है वो मैं आपको बताया। कहीं से भी संख्या किसी भी वर्ड को लिखा हो रहा है तो आप संख्या दर्शा सकते हैं। तो 1 एवं क्रम परीक्षण यानी कि अल्फाबेट एंड पोजीशन टेस्ट, यानी कि टेस्ट करना है, परीक्षण करना है संख्या को, यानी कि पोजीशन यानी कितने नंबर पे कौन सी संख्या है वो पोजीशन को टेस्ट करना। ये मेरा था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे साथ बने रहें, ऐसे वीडियो हम डालते रहेंगे, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।